RRB PO मेंस लेवल का DI करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कर रहा है, द चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टू डिपार्टमेंट A and B ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज P Q R S and T। तो 5 अलग अलग कंपनी है और इनके हर कंपनी में क्या है, 2-2 डिपार्टमेंट है A and B, और डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B यानी डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमें दिया गया यहाँ पर। और इसमें जो है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का वैल्यू दे ही दिया है, तो आसान कर दिया हमारे लिए काम। मेंस के क्वेश्चन में अगर वैल्यू दे दिया पहले से ही तो, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सही है। तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर बनाएंगे कैसे, यहाँ पे बार बार जो है हमें यहाँ पर ग्राफ की तरह देखना ना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो डेटा दिया गया है उसको। तो कंपनी P है, यहाँ Q हो गया, कंपनी R, कंपनी S और कंपनी T। तो 5 कंपनीज है, हर कंपनी में क्या है, 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट A एंड डिपार्टमेंट B। अब यहाँ पे नोट डाउन करते हैं क्या, कि जो डिपार्टमेंट ए में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो हर कंपनी में है वो कितना है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ब्लू वाला बार यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है, डिपार्टमेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P से शुरू करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए कितना है, 50, और 2 4 6 8 10, एक लाइन जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 54 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 120 दिया हुआ ही है। R में आते हैं तो यहाँ पर क्या है, 20 से 2 स्टेप ऊपर है यानी 24 हो जाएगा। उसके बाद S में आते हैं तो ये है 30 से 3 स्टेप ऊपर दिख रहा है और 36 हो जाएगा ये। उसके बाद लास्ट T में आते हैं, कंपनी T में, तो ये 30 से 1 स्टेप ऊपर है यानी 32 हो जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट B में आते हैं तो B में क्या दिख रहा है हमें, कंपनी P के लिए 30 से 1 2 3 स्टेप ऊपर है, 3 दूना 6 ऐड हो जाएगा इसमें, 30 में 36 हो जाएगा। उसके बाद Q में दिख रहा है हमें 80 है यहाँ पर। R में अगर हम बात करें तो ये है 50 से 1 स्टेप नीचे है यानी 2 माइनस हो जाएगा 48। उसके बाद S में आते हैं तो ये 20 है, और T में 80 से कितना ज़्यादा है, 1-2 स्टेप ऊपर है यानी 84 हो जाएगा ये 84। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, यह इस DI का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, फॉर डिपार्टमेंट ए एवरेज नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी R T एंड U टुगेदर इज 60। तो R और T तो हमें पता है, U के बारे में नहीं पता, तो ये निकाल लेंगे। अगर तीनों एवरेज दिया हुआ 60 तो टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो R और T में डिपार्टमेंट A में एम्प्लॉय हमको पता है कितना है, टोटल नंबर ऑफ 24 और यहाँ 32 है, कितना हो जाएगा, 24 और 2 26 और 30 56। तो 180 में से अगर 56 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू है वो क्या आएगा यहाँ पे, 56 में से 56 में 24 जोड़ेंगे तो 80 और ये 100, तो 124 हो गया। ये 124 क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी यू कंपनी यू के डिपार्टमेंट ए में। ये सारा जो डेटा दिया गया है वो किससे रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ए से रिलेटेड, क्योंकि शुरू में कहा फॉर डिपार्टमेंट ए वाला क्वेश्चन। तो यू में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना हो गया डिपार्टमेंट ए में, 124। आगे क्या कहा, वाइल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन कंपनी यू इज जेड एंड Z/3। तो कंपनी यू के इसको लिखना चाहिए, मेंशन करना चाहिए डिपार्टमेंट ए में यहाँ पर, बट शुरू में ही लिख दिया है वो। तो कंपनी यू के डिपार्टमेंट ए में मेल और फीमेल कितना, ये Z है और ये Z/3 है, Z एंड Z/3। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 124 के बराबर होगा। तो 3 में इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आएगा, तो 3Z प्लस Z कितना हो जाएगा, 4Z, और नीचे 3, तो 4Z/3। 4 से काटेंगे इसको तो 4 3 12 और 4 एकम 4, 4 1 4 हो जाएगा। यहाँ तो Z का वैल्यू कितना, 31 गुने 3 यानी 93, ये 93 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आगे क्वेश्चन क्या कहा, एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी टी के डिपार्टमेंट ए की ही बात करेगा ये, क्योंकि शुरू में यहाँ पे। तो क्या कर, नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी टी इज 40% लेस देन दैट ऑफ मेल। तो यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल, तो 100 अगर मेल है तो फीमेल कितना हो जाएगा, 40% कम है ना, तो 60। रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, 0 0 कट गया, 5 और 3, तो मेल और फीमेल का रेशियो निकल गया यहाँ से। 5 से 3 8 का वैल्यू 32 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, तो 5 का 20 और 5 4 12।
क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी टी, तो ये 20 है। इसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कंपनी टी बोल रहा है तो लगता है कि टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट क्वेश्चंस को अगर शुरू से पढ़ें तो इसमें डिपार्टमेंट ए को लेकर ही बात किया है। तो नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी टी यहाँ पर होना चाहिए था ये, तो 20 जो है। और उसके बाद क्या गया, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन Z/3 + 5, तो Z/3 कितना दिख रहा है, 31 दिख रहा है। 31 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो कह रहा है कि 20 36 से कितना कम या ज़्यादा है, तो दिख ही रहा है हमको 16 ज़्यादा है यहाँ पे, किससे, 36 से, इंटू 100। परसेंटेज में वैल्यू पूछा है, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, 400/9। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर डिपार्टमेंट ए, फिर डिपार्टमेंट ए की बात की यहाँ पर, फीमेल्स इन PR 8 टाइम्स एज दैट ऑफ फीमेल्स इन R, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, P और R के बारे में बताया यहाँ पे, मेल और फीमेल लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ मेल एंड फीमेल। तो कह रहा कि जो है फीमेल्स इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी P, अगर ये 8 होगा यहाँ पे तो ये कितना होगा, 1 होगा। वही तो कहना चाह रहा है वो कि फीमेल्स इन PR 8 टाइम्स ऑफ दैट एज दैट ऑफ फीमेल्स इन R, तो R में अगर 1 होगा फीमेल, तो यहाँ पे यानी रेशियो हो गया इन दोनों कंपनीज के नंबर ऑफ फीमेल्स में 1:8 का। आगे क्या बोला है, वाइल टोटल फीमेल्स इन बोथ द कंपनी टुगेदर इज मोर देन 30, अच्छा, एंड टोटल मेल्स इन बोथ द कंपनीज टुगेदर कैन बी, यही पूछा हमसे, कैन बी, और आंसर है 33 44, यानी मोर देन 1 वैल्यू जो है सो ये क्या हो सकता है, नंबर टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी P एंड R। तो यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, अगर ये बोला है मोर देन 30 है, बाकी चीज़ तो नहीं दिया है, तो इस किसके हेल्प से निकालें यहाँ पर, ये रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 8:9 8:1 का रेशियो, और इन दोनों का सम कर रहा है कि 30 से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता चल रहा है यहाँ पर क्या, कि जब इन दोनों का रेशियो 8:1 है, तो एक्चुअल वैल्यू जो होगा इसका वो क्या होगा, 8 और 1 9, 9 से तो डिविजिबल होना चाहिए। अगर किसी भी का एक्चुअल, किसी दो नंबर का एक्चुअल सम जो है अगर 9 से डिविजिबल होगा, तो उसका जो रेशियो टर्म होगा वो भी क्या होगा, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब है 30 से बड़ा जो वैल्यू लेंगे हम, जो कि 9 से डिविजिबल हो, वो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 36। अगर हम इसको 8x मान लेते हैं यहाँ पर, और ये x है, तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो मिनिमम तो 36 हो गया, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, 8 और 1 9, x का वैल्यू 36 है, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे 5 ले सकते हैं वैल्यू, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। अगर वैल्यू x का 4 लेते हैं, यानी कि टोटल वैल्यू जो होगा नंबर ऑफ फीमेल का वो 36, 5 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 45, 6 लेंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 54, फिर 7 63, इस तरह से जाएगा। तो पॉसिबिलिटी पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे 8x है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या, ये x का वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पे, मतलब टोटल नंबर कितना 36 इन दोनों का। तो 832 फीमेल है, और यहाँ पर मेल कितना हो जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, और 5 में से 3 के 2 22, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो x ही है वैल्यू उसका, तो x का वैल्यू फीमेल कितना 4, तो 24 में से 4 माइनस कर तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मेल कितना हो जाएगा टोटल 20 यहाँ पर और 22 यहाँ पे, बट ऑप्शन में कहीं पर भी हमें नहीं दिख रहा है, तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं ले सकते यहाँ पर, ये गलत है, हमारा कैंसिल करना पड़ेगा इसे। दूसरा वैल्यू लेते 5 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 फीमेल, और मेल कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। उसी तरह से यहाँ पर x नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ फीमेल जो है x है, यानी कि x का जो वैल्यू कितना आएगा 5, तो 24 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचा 19 और 14 जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ मेल निकल जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 33। तो एक जो ऑप्शन में हमें दिख रहा है इसमें वो 33 दिया हुआ है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि तो इन दोनों में जो है नंबर ऑफ मेल का पॉसिबिलिटी क्या हो जाए 33। उसके बाद और वैल्यू क्या लिया जा सकता है, यहाँ पे 5 पर ये वैल्यू है ना, 6 पर निकालते हैं तो 8 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाए नंबर ऑफ फीमेल 48, और यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो अगर 24 में 6 जो फीमेल है तो 18 नंबर कितना, 18 क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मेल,
और अगर 54 में 48 क्या है, नंबर ऑफ फीमेल है, तो बचा कितना, 6। तो 19 यहाँ पर हो जाएगा, 18 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर 24। तो यहाँ पर 1 और 3, चूँकि ये आंसर हमारा जो कोडिंग में दिया हुआ है यहाँ पे, एक वैल्यू आया 33 और दूसरा आया 24। और पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे, 44 तो नहीं आ सकता, 42 आया था। 7 पुट करके, अच्छा 5 और 6 पुट किए हैं, 4 पर तो पॉसिबिलिटी, 4 पर तो कोई ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था, 5 पर पुट के तो 2 वैल्यू आ गई, एक 33 आया और 6 पर पुट के तो उसके बाद हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आया मेल का, वो आ गया है कितना आया, 18 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर 24 आ गया। 7 जैसे, अच्छा 7 रखते तो 8 से 56, तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ही जब डिपार्टमेंट टी में 54 है, तो 56 खाली फीमेल कैसे हो सकता है। मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, बाकी जो भी नंबर लेंगे उसमें हम हर केस में क्या होगा, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, तो वो गलत। 5 और 6 2 पॉसिबिलिटी है। 5 पर कितना आ रहा था नंबर ऑफ मेल, टोटल नंबर ऑफ मेल 33, और 6 पर 24 आ रहा था। सो ये 2 पॉसिबिलिटी है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, 3 और 1 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो 3 एंड 1 ओनली। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 6, 7 में आते हैं, यानी इस DI का 3rd नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट बी, नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी क्यू इज थ्राइस एज दैट ऑफ फीमेल्स। तो डिपार्टमेंट क्यू की बात का, डिपार्टमेंट बी कंपनी क्यू, नंबर ऑफ मेल और फीमेल, तो यहाँ मेल और यहाँ फीमेल। क्या कर रहा है, इज थ्राइस एज दैट ऑफ फीमेल, तो फीमेल अगर 1 है तो यहाँ क्या 3 हो जाएगा। 3 1 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 80 है, तो एक का वैल्यू कितना है, 20। तो ये तो आसानी से निकल गया, नंबर ऑफ मेल 60 हो जाएगा यहाँ पे, और फीमेल का नंबर 20 हो जाएगा। आगे क्या कहा है यहाँ पे, वाइल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी एस, यहाँ भी हमें मेल और फीमेल में इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। वाइल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी एस इज 1 मोर देन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी एस इज 1/4 लिखा हुआ है, 1 मोर नहीं, 1/4 एज दैट ऑफ मेल्स इन बोथ द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी क्यू। यहाँ भी हमें मेल और फीमेल लिखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि जो है ये x नंबर ऑफ मेल है यहाँ पे, तो क्वेश्चन के अनुसार 60 + x, यानी कंपनी क्यू के दोनों डिपार्टमेंट जो मेल है 60 + x, उसका 1/4 क्या है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी एस। तो 60 + x/4 हो गया यहाँ पर, ये x है यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, अच्छा उसके बाद यहाँ फीमेल कितना हो जाएगा, तो 36 टोटल है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें कितना, 60 + x/4, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो क्या पता चल रहा है, करा कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज, हाँ फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड। अब एक नया वेरिएबल आ गया यहाँ पे जेड, जेड को यहाँ लिखते हैं, यहाँ दिख रहा है सही से, यहाँ लिखते हैं जेड। ये जेड के बारे में बात किया है, और इसके बारे में और कुछ हमें नहीं पता है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड इफ नंबर ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट बी, नंबर ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट बी, हाँ डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी एस। तो अच्छा फिर यहाँ डिपार्टमेंट बी में भी आना पड़ेगा, मेल एंड फीमेल। नंबर ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी एस इज ट्वाइस ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट ए ऑफ द सेम कंपनी, यानी एस कंपनी में ही डिपार्टमेंट ए में नंबर ऑफ फीमेल जितना है उसका 2 गुना है किस में, डिपार्टमेंट बी में। तो अगर 36 - 60 + x ये है, तो ये हो जाएगा 2 × 36 - 60 + x/2, ये हो गया नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। आगे कुछ बोला है क्या यहाँ पे, हाँ आगे बढ़ते हैं। करा कि क्यू इज नॉट लेस दैन, उसके बाद आगे बोला एंड फीमेल्स इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी क्यू, डिपार्टमेंट ए फीमेल का नंबर कितना, 120 - x हो जाएगा यहाँ पर। तो करा क्या कि फीमेल्स इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी क्यू इज नॉट लेस देन दैट ऑफ मेल्स,
और साथ ही साथ जेड के बारे में भी कुछ बताया, फीमेल्स इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी एस डिवाइडेड बाई फीमेल्स इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी क्यू इंटू 100। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें फिर पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है यहाँ पर लास्ट में जो स्टेटमेंट यूज किया, क्या कहा कि एंड फीमेल्स इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी क्यू इज नॉट लेस देन दैट ऑफ मेल्स। तो टोटल दोनों का सम तो हमको पता है 120 है, और अगर फीमेल जो है मेल से कम नहीं है तो या तो क्या हो जाए, मेल के बराबर हो जाए, नहीं तो मेल से ज़्यादा वैल्यू होगा, इसका नंबर होगा। तो अगर इक्वल होता है, दोनों इक्वल तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी बोला यहाँ पर कि इक्वल नहीं हो सकता, बोला कि नॉट लेस देन, तो इक्वल हो सकता है 60 यहाँ पर और 60 यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 60 होगा, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, या तो 60 होगा, नहीं तो ये एक चीज़ और है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है एम का वो 60 ही हो सकता है, उसके बाद जो भी वैल्यू अब क्या होगा यहाँ पे, वो कब होगा, जब दोनों इक्वल है। और क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एफ जो है या तो इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ फीमेल जो है इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, नंबर ऑफ मेल से। तो अगर इक्वल होगा तो 60 यहाँ पर आएगा, नहीं तो बाकी जो इसका वैल्यू क्या हो, 60 से कम होगा, इसका 60 से ज़्यादा होगा वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या आगे, बस ये जो दिया गया था उसका यूज़ तो कर लिए, बट पॉसिबिलिटी और भी है यहाँ पे। ये जो 60 वैल्यू हम लिए किस पर लिए हैं, ये मान के चले कि अगर दोनों वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ग्रेटर होगा तो फिर हमें कंडीशन के अनुसार देखना पड़ेगा आगे। बट हमें जेड का वैल्यू, क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, तो जेड का मिनिमम, लेकिन जेड निकालने का तरीका बताया क्या कि फीमेल्स इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी एस, फीमेल्स इन डिपार्टमेंट बी, ये है 2 इंटू 36 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई फीमेल इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी क्यू। तो फीमेल इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी क्यू, ये वैल्यू तुमको पता है पहले से कि 20 है ये, क्योंकि दोनों का रेशियो दिया हुआ था, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते। अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि अगर ए बाई बी दिया हुआ है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और कहना कर रखे कि जेड का वैल्यू जो है जितना पॉसिबल हो सके उतना कम, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, और ये फिक्स कर दिया यहाँ पे। तो अब जेड का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, और ये भी 100 भी फिक्स है, ए के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो ए की जगह पर क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी एस, तो ये ट्वाइस ऑफ 36 माइनस, तो इस, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें जेड का वैल्यू कम लाना है तो कोशिश हम ये करेंगे कि ये जो ऊपर वाला ए का वैल्यू है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल वैल्यू इसका कम हो सकता है। तो अगर हम इसके वैल्यू की अगर बात करें तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है एक्स पर, 36 माइनस 60 प्लस एक्स बटा 2, ये अगर जो है इसका मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब हम एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पुट करें, और यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 60, कब, जब ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि 60, उसके बाद दूसरा कंडीशन में क्या, एक्स का वैल्यू छोटा ही होगा किससे, 60 से, तो मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमें लाना है मिनिमम वैल्यू किसका, जेड का। तो ये दोनों तो कॉम फिक्स हो गया है, तो ए का वैल्यू मैक्सिमम, ए का वैल्यू मिनिमम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू हमें मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो 60 प्लस 60, 36 में से जितना ज़्यादा घटाएंगे उतना ही वैल्यू छोटा होगा, इसीलिए एक्स का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू था उसको लिए 60 प्लस 60 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 बटा 2 कहाँ से आ गया यहाँ पर, यहाँ 4 है ना, 4 होना चाहिए, 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए एंड बी, ये था ना, हाँ, तो 60 प्लस 60 हो जाएगा 120 बट्टा 4, यानी कितना 30, 36 में से 30 घटाएंगे तो 6 और 6 गुना 2 यानी 12, तो क्या हो जाएगा जेड का वैल्यू, ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे 20 है और इंटू 100, 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट डी आई है इस क्वेश्चन का, इस लास्ट क्वेश्चन इस डी आई का, अरे कि फॉर कंपनी आर की बात करते हैं, यहाँ है फीमेल्स इन बोथ डिपार्टमेंट इज सेम वाइल मेल्स इन डिपार्टमेंट ए आर 3Z। फिर यहाँ पर भी मेल और फीमेल में डिवाइड करें, यहाँ भी मेल और फीमेल में कह रहा है कि फीमेल्स इन बोथ डिपार्टमेंट इज सेम,
तो अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं यहाँ पे और ये भी एक्स मान लेते हैं, फीमेल सेम है, तो मेल कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स यहाँ पर होगा और यहाँ कितना हो जाएगा 48 माइनस एक्स। बट क्वेश्चन में यहाँ पर वाइल मेल्स इन डिपार्टमेंट ए आर 3Z, ठीक है, ये एक्स के फॉर्म में नहीं लिख रहा है तो 3Z माना है यहाँ पर, ये 3Z हो गया, जो कि क्या है फीमेल इन बोथ डिपार्टमेंट जो है उससे ज़्यादा है, लिखा हुआ है पहले से ही। तो दोनों डिपार्टमेंट मिला करके एक्स प्लस एक्स कितना है 2x नंबर ऑफ फीमेल है, यहाँ बनाते हैं 2x से क्या है यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है कि 3Z, यही बोला है ना, तो ये कंडीशन हो गया उसका। एंड मेल्स इन डिपार्टमेंट बी आर 5y, डिपार्टमेंट बी में जो मेल है कितना है 5y है, डिपार्टमेंट बी ये है मेल है 5y, तो 5y है। अब आगे क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल मेल्स इन कंपनी आर। एक काम तो कर ही सकते हैं, अगर ये एक्स है और ये एक्स दिख रहा है हमें, तो हम एक काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ, यानी अगर जेड के फॉर्म में इसे लिखे हम नंबर ऑफ फीमेल को, तो 24 माइनस 3Z हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना, ये 5y है टोटल, तो 48 में से 5y घटाएंगे तो नंबर ऑफ फीमेल आ जाएगा। तो इस दोनों का वैल्यू तो एक्स इक्वल है, तो उसके अनुसार 24 माइनस 3Z बराबर होना चाहिए कितना, 48 में से 5y घटा देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, जेड का वैल्यू हमें चाहिए ना, तो अगर जेड का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 24 माइनस 48 माइनस 5y इजिकल टू, ये माइनस 3Z इधर आएगा तो 3Z हो जाएगा, 24 माइनस 48 कितना हो जाएगा माइनस 24। यहाँ पर 24 में से अगर 3Z माइनस का नंबर ऑफ फीमेल आ गया और 48 में से 5y माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ फीमेल, और दोनों ही केस में नंबर ऑफ फीमेल क्या है इक्वल है, तो 24 माइनस 3Z बराबर 48 माइनस 5y, ठीक तो है यहाँ पर। तो कहीं पर गलत हुआ है यहाँ पर, और वही गलत यहाँ पर हुआ है कि यहाँ 24 है माइनस 3Z है, तो 3Z को अगर हम उधर भेज दिए और माइनस 48 की है तो यहाँ माइनस से क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ गलत हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5y प्लस में है और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा -24 का, तो 5y माइनस 24 इज इक्वल टू 3Z लिख सकते हैं यहाँ पे, या जेड का वैल्यू जो है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 24 है ना, तो जेड का वैल्यू हम लिख सकते हैं 5y माइनस 24/3। अगर इसे सेपरेट कर दे थोड़ा यहाँ पर, तो ये 5/3y हो जाएगा और माइनस 24/3 क्या हो जाएगा 8। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, अच्छा 5/3y कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मेल्स इन कंपनी आर। तो जेड यहाँ पर नंबर ये पॉसिबल मेल कितना है 3Z और 5y, तो जेड इज इक्वल टू 5/3y जो लिखा गया यहाँ पे ये -8, तो नंबर ऑफ मेल मैक्सिमम कब होगा, जब y का, जेड का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है y पर, तो y का वैल्यू अगर मैक्सिमम कर लेते हैं हम, तो जेड का भी वैल्यू मैक्सिमम होगा उसी केस में, जब y का वैल्यू मैक्सिमम लेंगे। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, अगर 5y का वैल्यू जो है, ये दोनों मिला करके 48 है मेल और फीमेल, तो y का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो 5 का मल्टीपल ही होगा ना, तो 9×5 = 45 होता है और 10×50 होता है, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू लिया जा सकता है कितना, वो 9 हो सकता है। तो जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे y का, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं यहाँ पे, 48 में से 45 क्या हो जाएगा मेल मैक्सिमम, हमें बताना है कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल वैल्यू है मेल का, तो यहाँ y का मैक्सिमम वैल्यू 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा मेल 45, तो एक तो यहाँ पर हो गया 5y का वैल्यू 40, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 45,
अगर y का वैल्यू यहाँ 9 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 3 से 3 बार में कट जाएगा तो 5 से 15, 15 में से 8 गया 7, तो z का वैल्यू हमारा 7 आ रहा है। और डिपार्टमेंट ए में 3z क्या है, नंबर ऑफ मेल, तो 7 3 क्या हो जाएगा 21, तो 45 और 21 जो मैक्सिमम वैल्यू 5 1 6 और 4 2 6 66 जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मेल का इन बोथ डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी आर। तो ये था आज का DI। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव थे।